Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजार कमजोर लेकिन एसजीएक्स निफ्टी ऊपर। अमेरिका में सरकार के शटडाउन के बावजूद बाजार में तेजी। सीनेट में आज फिर होगी वोटिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। पहली बार जियो मुनाफे में आया। जियो से 504 करोड़ का मुनाफा। आरआईएल का कुल मुनाफा 16% से ज्यादा बढ़ा। विप्रो ने पेश किए कमजोर तिमाही नतीजे। मुनाफे में 12% की गिरावट। मार्जिन भी रहा बाजार की उम्मीदों से कम। ओएनजीसी ने किया एचपीसीएल डील का ऐलान। एचपीसीएल में सरकार की पूरी 51% हिस्सेदारी 36,915 करोड़ रुपए में खरीदेगी कंपनी। सरकार ने विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर किया 92,000 करोड़ रुपए। आ जाएंगे एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स के नतीजे। एक्सिस बैंक का मुनाफा 22% बढ़ने की उम्मीद, वहीं 12% तक रह सकती है एशियन पेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ। राइट्स इश्यू के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगी टाटा स्टील। 510 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी होंगे शेयर। और आज होगी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के आईपीओ की लिस्टिंग। 275 रुपए है आईपीओ का इश्यू प्राइस। सोमवार की सुबह, जी हां, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। और सबसे पहले आपको बता दूं, एक ट्रंकेटेड यानी कि एक छोटा हफ्ता होगा ये, क्योंकि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के चलते एक मार्केट हॉलिडे है। साथ ही इसी हफ्ते गुरुवार को इस जनवरी वायदा की एक्सपायरी का दिन है। और इस बीच भारतीय बाजार बेहद तगड़े मोमेंटम में। मैं अंदर आने से पहले कैलकुलेट कर रहा था, पिछले हफ्ते के जो आखिरी 3 दिन थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों में ही निफ्टी में 200 पॉइंट और सेंसेक्स में 750 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम है इक्विटी मार्केट्स में। इनफैक्ट शुक्रवार का सेशन आपकी स्क्रीन पर दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार क्लोज हुए। 10,900 के स्तर हमने इंट्राडे में क्रॉस करे और उन्हीं लेवल्स के बेहद करीब जाके क्लोज हुए। 3/4 का उछाल था। और बैंक निफ्टी ने पूरे बीते हफ्ते मार्केट्स को ड्राइव करा, मार्केट्स को लीड करने का काम करा। और आज के संकेत भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका में शुक्रवार को मजबूती के साथ कामकाज हुआ, इसके बावजूद कि वो गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। 2 दिन हो चुके हैं और फ्राइडे को उस अटकलों के बीच में भी मजबूती के साथ ही कामकाज था। 1/4 से आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। लेकिन करंट हालात क्या हैं, क्या चल रहा है, आज की वोटिंग से पहले क्या एक्सपेक्ट करें, डिटेल में अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से बातचीत करूंगा। लेकिन क्योंकि संकेत पॉजिटिव, एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिक्स्ड है, कंसोलिडेशन के मोड में नजर आ रहा है। वो गवर्नमेंट शटडाउन का कुछ हद तक इंपैक्ट होगा शायद इक्विटीज के यहां पे भी, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है हफ्ते की शुरुआत एकदम एक फ्लैट नोट पे होने वाली है। ये अब तक के क्यूज। हाँ, एक अच्छा क्यू और बता देता हूं आपको, वो एक कच्चा तेल लगातार उन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट बीते 5 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वीकली लॉस आया है कच्चे तेल में। 69 के नीचे ब्रेंट कामकाज करता हुआ। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल से बातचीत करूंगा और बाजार के एक और एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण जाधव भी जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को तो मजबूती, लेकिन 2 दिन हो गए वो शटडाउन के। क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, आज कुछ रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट करूं और मार्केट्स कैसे ले रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से बहुत हार्ड बार्गेन चल रहा है। बार्गेन इसलिए चल रहा है कि जो इमाइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो पैसे खर्च करने की बात थी उसको उस बिल से हटा दिया गया था, इसलिए सारा विवाद हुआ और डेमोक्रेट्स उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ट्रंप का ये मानना है कि वो इस खर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा। तो 2 बार नेगोशिएशंस हो चुके हैं और अब रिपब्लिकन्स भी इस बात पे अड़ गए कि उसको तो इसमें शामिल नहीं करेंगे, जब तक आप ये बिल नहीं पास कर देते तब तक कोई नेगोशिएशंस भी नहीं होंगे।
इस बीच ट्रंप साहब ने कहा है कि उनकी एक न्यूक्लियर पॉलिसी होती है, उसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म खर्चे एक साथ आप अप्रूव करा ले, वो उसकी तैयारी में लग गए हैं। इसको भारतीय संदर्भ में आपको समझाऊं कि अगर आप मेरा कोई बिल नहीं पास करेंगे ना तो मैं ज्वाइंट सेशन ला के लॉन्ग टर्म के लिए कर दूंगा। तो ट्रंप उस हद तक जा चुके हैं, इसलिए वहाँ के जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आज फिर से कोशिश होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शायद पास करा दें, क्योंकि डेमोक्रेट्स को भी चिंता है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके कंस्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि आज या कल में ये डील सेटल हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंटली हो सकता है कि थोड़ा बहुत आज आपको मार्केट में ऊपर नीचे दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बिल्कुल बात नहीं। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है, तो वो एक दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। जहाँ तक क्रूड और गोल्ड की आप बात कर रहे हैं, तो क्रूड में ये कंसोलिडेशन का माहौल था, लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया सऊदी अरब के ऑयल मिनिस्टर की तरफ से। उनका कहना है कि 2018 के बियॉन्ड भी ये प्रोडक्शन कट की डील जानी चाहिए, और उस पर थोड़ी थोड़ी सहमति बनने भी लगी है, क्योंकि सबका उसमें हित है। तो क्रूड में कोई बहुत राहत की उम्मीद आप ना रखें 2018 में भी, और जैसा कि पहले भी लोग कह चुके हैं $80 आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो क्रूड एक कंसर्न लगातार आपके लिए बना रहेगा, लेकिन आज का कंसर्न जो है वो हमें लगता है कि बहुत चिंता वाला नहीं है, थोड़ा बहुत उठापटक जरूर होगी, थोड़ा मूड बिगाड़ने वाला। लेकिन आज शाम तक नीरज जैसे कह रहे हैं रेजोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। तो नीरज जी, ये गवर्नमेंट शटडाउन मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफिसर सबकी छुट्टी? नहीं उसमें होता ही है कि जो बहुत विभिन्न विभाग के खर्चे हैं ना, और वो रोक दिए जाते हैं। अच्छा, लोग काम कर रहे हैं तो नहीं, लोग बहुत सारे लोगों को बोल दिया गया कि आप काम मत करिए, क्योंकि इस दिन का आपका पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो वो कुछ लोग छुट्टी पे भी चले जाते हैं, कुछ लोग करते भी रहते हैं, तो उसका इंटेंशन ये होता है। लेकिन जो कई सारे खर्चे रोके गए हैं, जिसको इंटेंशनली सरकार ने रोका है, उसको लेकर के विवाद बना हुआ है। चलिए, तो आज शाम तक शायद वो रेजोल्यूशन सामने आता हुआ नजर आया। अच्छा, मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाईलाइट करे इस हफ्ते के, आज के लिए किस हद तक का इंपॉर्टेंस है। आज बड़ा तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन होगा। रिजल्ट्स के लिए आज से फिर से एक इंपॉर्टेंट दिन, और ध्यान रखें एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। साथ साथ शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, साथ साथ विप्रो ने भी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, उन पे हमें रिएक्ट करना है। और जैसे मैंने हेडलाइन में मेंशन करा, वो ओएनजीसी एचपीसीएल की डील फाइनली होती हुई क्या मायने उसके, उस पर आज फोकस करेंगे। तो तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हैं, और नीरज मेरे साथ बने हुए हैं ओएनजीसी की डील पे, तो मैं उनसे आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखें, बड़े तगड़े इंस्टीट्यूशनल फ्लोज इन लेवल्स के आसपास आपको नजर आएंगे। शुक्रवार को एफआईज ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी करी है, और डीआईएस के फ्लोज भी पॉजिटिव थे, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। ऐसे में आज का सेटअप कैसा है, डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, और रणनीति क्या हो। सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड है और रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष। खरीदारी का ही रुझान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बड़े तगड़े फ्लोज हैं और फॉरेन फंड्स और घरेलू फंड्स दोनों की तरफ से खरीदारी हो रही है। ट्रेडर्स भी फिर से कल सेकंड हाफ में शुक्रवार को खरीदारी के मूड में आते हुए दिखे हैं। लाइफ टाइम हाई पर बंद है, और आज संकेत भी अच्छे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास समस्या वाली बात है नहीं। और दूसरा ये कि कच्चा तेल $69 के नीचे भी आया है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। एक और बढ़िया बात है कि रिजल्ट्स बहुत ही तगड़े आते हुए दिख रहे हैं, जो बाजार में जोश भरेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को आज 11,000 की तरफ ले जा सकते हैं। तो 10,975 11,000 के टारगेट के साथ निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है, 100 पॉइंट नीचे, यहाँ से 10,800 के आसपास। आज के लिए 10,900 निर्णायक लेवल का काम करेगा, जिस तरह से पोजीशंस वायदा कारोबार में बनी है शुक्रवार के सेशन में। हाँ, 11,000 के आसपास जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और वहां पर पहुंचे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें छोटे से करेक्शन का, उसके बाद खरीदारी करें। बहुत गैप से खुल जाए या 11,000 के आसपास पहुंच जाए तो फिर वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। वही हाल बैंक निफ्टी का भी है, बेहद मजबूत है, और 27,000 पहला टारगेट है। 27,100 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। 26,750 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो दो अहम लेवल आते हुए दिख रहे हैं, 11,000 के आसपास निफ्टी और 27,000 के आसपास बैंक निफ्टी, जहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और फिर से खरीदारी करें, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा ऊपर बढ़कर आया है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेंड तेजी की तरफ है, और रुझान खरीदारी का ही रखना चाहिए। और एसजीएक्स निफ्टी जैसा 15 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, अगर वहां शुरुआत हो और थोड़ा नीचे मिले तो डेफिनेटली खरीदारी कर लेनी चाहिए। ओके, तो ट्रेंड तेजी की तरफ, कुछ मूड नहीं बदला, खरीदारी करने के मौके 10,975 इन टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। kiranjadhav.com के सीएमडी किरण जाधव भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण जी, आए, बड़ा तगड़ा मोमेंटम, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर सर? थोड़ा लंबी अवधि का यहां से ये रैली, ये मोमेंटम कहां ले जाने वाला है, ये समझाएं, और साथ साथ आज के लिए रणनीति क्या है निफ्टी पर, ये बताएं।
निफ्टी स्ट्रांग हैंड्स में ही है। मेरा मानना है कि वोलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे में है। 10,820 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 का है, वही टारगेट को मान के चलना चाहिए। तो कुल मिला के बाय करके ही चलना चाहिए। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और 11,000 के लेवल्स की बात किरण करते हुए खरीदारी करने के मौके ढूंढे। ये मोमेंटम स्ट्रांग है, बाजार स्ट्रांग हैंड्स में और यहां से अच्छे खासे अपसाइड डिलीवर करेगा। अच्छा किरण जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? 2 स्टॉक्स बाय करने की सलाह होगी। पहला होगा NIT टेक्नोलॉजी, जहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 715, 758 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा बजाज फाइनेंस, स्टॉप लॉस 1680, टारगेट 1770। तो ये दोनों स्टॉक्स खरीदारी करने के मौके। किरण जी आपका धन्यवाद। और बाजार की कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निर्मल बंग सिक्योरिटीज, इनका मानना है महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदें, 745 का स्टॉप लगाएं, 800 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। हेम सिक्योरिटीज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, खरीदारी करें, 303 का स्टॉप, 325 के टारगेट्स के लिए। और कोटक सिक्योरिटीज का मानना है उज्जीवन में खरीदारी करनी चाहिए, 397 का स्टॉप लगाकर 440 के टारगेट्स। तो पांचों के पांचों ट्रेडिंग आइडियाज जो आए स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने के मौके, और दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करके चलें। 10,975 और 11,000 तक के लेवल्स के लिए आप निफ्टी में अप्रोच करें। लेकिन आज मैंने शुरुआत में कहा था बड़ा तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन है, तो पूरी टीम रेडी है सुबह सुबह आपके लिए पूरी डील समझाने के लिए, सारे स्टॉक स्पेसिफिक खबरें बताने के लिए। ONGC और HPCL की जो मेगा डील हुई है ओवर द वीकेंड, उस पर बात करेंगे नीरज वाजपेयी से। मैं बताऊंगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और विप्रो के नंबर्स, और रोज की तरह हेमंत बताएंगे आपको आज के टॉप 5 शेयर। लेकिन नीरज जी, पहले जो वीकेंड पे डील आई ONGC HPCL की, क्या हाइलाइट्स है और मुझे समझाएं, अगर मैं शेयर होल्डर हूं दोनों कंपनीज का तो मेरे लिए मतलब क्या है? देखिए 51% से ज़्यादा हिस्सा था थोड़ा सरकार का, जो ONGC ने खरीदा है HPCL का, जो 36,915 करोड़ रुपए की डील हुई, तो करीब करीब 37,000 करोड़ उनके पास जाएंगे। और सरकार की तरफ से लगातार दबाव बना था कि ये डील 31 जनवरी से पहले कंप्लीट की जाए, तो इसीलिए बहुत जल्दबाजी में शुक्रवार को 2 बजे करीब बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद शनिवार को इसका ऐलान हो गया। अब मतलब इसका क्या है दोनों पक्षों के लिए कि ONGC के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा और HPCL के। देखिए करीब 13-14% प्रीमियम पे डील हुई है, तो थोड़ा गैप अप HPCL के लिए बनता है, क्योंकि उस प्राइस पे आप मान के चलिए कि वो जहाँ कहीं ना कहीं वो आपको प्राइस दिखेगा। ONGC के लिए इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ONGC की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी अब, क्योंकि उनको एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बनने का मौका मिल रहा है। और जो बहुत उम्मीद थी सरकार की तरफ से, लगातार दबाव था कि इसको एंटरप्राइज वैल्यू पर डील की जाए, वो नहीं हुई है। मार्केट प्राइस पे बहुत थोड़े से प्रीमियम के साथ हुई है। इसमें जो उनके बाड़मेर के इन्वेस्टमेंट हैं, जो उनके कराईकल के LNG प्रोजेक्ट है, उन सबको शामिल नहीं किया गया इस प्राइस में, इसलिए ये डील ONGC के पक्ष में ज़्यादा जाती है रादर की HPCL के। तो इसलिए ONGC के जो इन्वेस्टर हैं उनको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बहुत फायदा होगा। जिस तरह से क्रूड इस समय $68 पर ट्रेड कर रहा है, तो ₹250 फेयर वैल्यू बनती है ONGC की। लेकिन HPCL चूँकि थोड़ा प्रीमियम पर डील हुई, तो आज आपको इसमें तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए दोनों ही पक्ष के जो इन्वेस्टर हैं वो फायदे में रहेंगे। आगे जाते हुए HPCL में मर्जर होगा MRPL का, जो अभी भी ONGC की सब्सिडरी है, तो उससे HPCL और होगा। और ONGC ने यह भी क्लियर किया है कि वो इसको एक ऑटोनोमस सब्सिडरी के तौर पे बनाए रखेंगे, HPCL का नाम नहीं बदलेंगे, वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोनों ही कंपनियां बहुत फायदे में रहेंगी, हालांकि बैलेंस शीट उनकी ज्वाइंटली होगी। तो विन विन है फिर तो ONGC के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव और HPCL के शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रीमियम मिलने वाला है फ्राइडे की क्लोजिंग से, तो इस समय तो विन विन सिचुएशन है। ONGC के लिए लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा होगा इस डील के चलते। तो दोनों स्टॉक्स आज अडा पे रखें। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज कंपनी, और ये इंपॉर्टेंट नंबर्स थे Q3 के इस कंपनी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि स्टॉक में लगातार तेजी है, लाइफ हाइज पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। सबकी नजरें थी जियो के परफॉर्मेंस पर। और तीसरी बात ध्यान रखें, कच्चा तेल 3 साल के हाई $70 के आसपास था। इस बैकड्रॉप पे ये नंबर्स पेश हुए और कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे कंपनी डिलीवर करती हुई। आय में तिमाही दर तिमाही 7% का उछाल, 8,455 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने डिलीवर करा है। सबकी नजरें होती हैं GRMs पर। $12 के मुकाबले हमारी उम्मीद थी $11.6 पे आएगा, और बैंग इन लाइन जो बाजार उम्मीद कर रहा था, $11.6 प्रति बैरल पे GRMs डिलीवर करें। सिंगापुर GRMs में जबकि ध्यान रखें $1 का दबाव था, तो उन बेंचमार्क से तो ऑलमोस्ट $4.3 के आसपास का प्रीमियम इस कंपनी ने कमांड करा है। और ये लगातार 12वां क्वार्टर था जब GRMs इस कंपनी ने डबल डिजिट में क्लॉक करे हैं। सारे वर्टिकल्स, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, तिमाही दर तिमाही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला।
लेकिन हाईलाइट थी नंबर्स की जियो। पिछले क्वार्टर में EBITDA लेवल पे पॉजिटिव हुए थे और इस बार शुद्ध मुनाफा क्लॉक कर डाला है दूसरे ही क्वार्टर रिपोर्टिंग के। 271 करोड़ रुपए के घाटे के सामने 504 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने जियो में मुनाफा करा है। तो नंबर्स अच्छे हैं, बाजार को पसंद आएंगे। हाँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, क्विकली विप्रो के नंबर्स आपको बता देता हूं। विप्रो हम एक्सपेक्ट, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, 0 से 2% ग्रोथ की। बाजार माना था गाइडेंस कमजोर है, इसके मिड पॉइंट पर डिलीवर करेंगे, तो 1% ग्रोथ की उम्मीद थी। कांस्टेंट करेंसी में 0.9% डिलीवर करा, मोटा मोटी उम्मीद के मुताबिक। पर मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट गिर गए, उम्मीद से कहीं कम। उम्मीद थी कि मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, पर उसके गिरने के पीछे एक वजह है। इस कंपनी ने एक प्रोविजनिंग करी है, वन टाइम प्रोविजनिंग 317 करोड़ रुपए की। इसका एक क्लाइंट जिसने बैंक्रप्सी की फाइलिंग करी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट जो करे थे उसके लिए प्रोविजनिंग हुई है। उसे एडजस्ट करें तो मार्जिन्स फ्लैट है, तो ये भी उम्मीद के मुताबिक। गाइडेंस, विप्रो ने कहा था कि Q4 में एक कन्वर्ज करेंगे, यानी कि जो बाकी पीयर्स हैं, दिग्गज पीयर्स हैं, उनके मुकाबले सिमिलर ग्रोथ इस साल देखने को आपको मिलेगी। ऐसा करना होता तो 3 से 4% ग्रोथ की गाइडेंस की बात करनी पड़ती Q4 के लिए, पर गाइडेंस दिया है 1 से 3%। हालांकि मोटा मोटी स्ट्रीट मान रही थी इससे ज्यादा एक विप्रो देगी नहीं, तो ये नंबर्स इन लाइन है। वन टाइम प्रोविजनिंग को अगर एडजस्ट कर दूं, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है नंबर्स में। और दिक्कत इस बात की, लंबे अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं कब हालात सुधरेंगे, वो अभी भी नजर नहीं आता। लेकिन इन चारों स्टॉक्स, ONGC, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज और विप्रो, इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स हटा पे रहने चाहिए, अब आपको हेमंत बताएंगे। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। फोकस पर फिर से रहेगा जुबिलिएंट फूड्स का स्टॉक, और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक ने दिखाई थी। शुक्रवार को 7% की रैली, 140 रुपए से ज्यादा बढ़ा था ये स्टॉक अच्छे नतीजों के दम पर, और नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा, और ये देखिए करीब करीब 18% के आसपास आया था। और उसके बाद इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली थी। उसके बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इसके लक्ष्य और बढ़ा दिए हैं। CLSA कहता है कि 2300 से वो लक्ष्य बढ़ाकर अब 2800 कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस 2750 का लक्ष्य दे रहा है। डॉइचे बैंक जो सबसे नेगेटिव था इस कंपनी के ऊपर, उन्होंने भी देखिए अपने लक्ष्य बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए हैं। तो काफी सारे अपग्रेड्स आते हुए, तो अब इतनी बड़ी रैली के बाद आज देखते हैं इस स्टॉक में इन अपग्रेड्स के चलते भी क्या तेजी बनती है। नजर रखिएगा चेन्नई पेट्रो के ऊपर, और देखिए इन्होंने भी बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। शनिवार को इनके नंबर्स आए, मुनाफा करीब 23% बढ़ा है, एबिटा 31% बढ़ा है, मार्जिन से 8.5% से बढ़कर 9.25% के हो गए, और GRMs में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। $7.5 से GRMs बढ़कर $8.5 के हो गए, करीब $1 बढ़ा है GRM, और एक्सपेक्टेड था कि 6.25 के आसपास GRM आएगा। तो एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर्स चेन्नई पेट्रो ने आज पेश किए हैं, तो इसमें एक तेजी बन सकती है। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स भी काफी अच्छे, मुनाफे में करीब 15% का इजाफा देखने को मिला है, और IPO से लगातार ये कंसिस्टेंटली पैसा बनाकर दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो इस पर रखिएगा नजर। आज भी तेजी देखने को मिल सकती है। सनटेक रियल्टी एक और ऐसा स्टॉक जहां शुक्रवार को हमने एक ब्लॉक डील होती हुई देखी थी, और यहां पर नाम आया है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, और इन्होंने करीब 3.2% हिस्सेदारी खरीदी है 405 रुपए के भाव के आसपास। और शुक्रवार को इस स्टॉक में बढ़िया बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन आज क्योंकि फिडेलिटी का नाम आया, हो सकता है कुछ और अपसाइड बन सकती है। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहां पर लगातार प्रमोटर्स और फंड्स जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे, इवन HNI इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे, वो बेचते जा रहे हैं। और अब आप देखिए मॉर्गन स्टैनले मॉरिशस ने करीब 5 मिलियन शेयर बेचे हैं, 1% के आसपास की हिस्सेदारी होती है, और इसमें भी एक बड़ा ब्लॉक हुआ था। आपको याद होगा शुक्रवार को 9:15 के आसपास हमने आपको बताया था, और यहां पर अभी भी मॉर्गन स्टैनले के पास करीब 2.25% की हिस्सेदारी बाकी है। तो लेट्स सी वो और हिस्सेदारी किस भाव पर कब तक बेचते हैं, लेकिन ये वो स्टॉक है जो लगातार देखिए ऊपरी स्तरों पर जैसे ही जाता है, कोई ना कोई फंड आकर, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपनी हिस्सेदारी यहां पर घटाई है, लगातार यहां पर इवन प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचते चले जा रहे हैं। तो नजर रखिएगा फोर्टिस हेल्थकेयर के ऊपर, और IFCI पर नजर रखिए। और यहां पर सरकार की तरफ से खबरें ये आ रही है कि 100 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। ये भी बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है सरकारी कंपनी। इन्होंने कुछ दिनों पहले टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेची थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी बेची थी, इवन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, और वहां पर भी इन्होंने बोलियां मंगाई हुई हैं, और यहां पर शायद सरकार 100 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। तो इस खबर के चलते इस स्टॉक पर भी आज नजर रहनी चाहिए। वैसे भी आज आशीष आप लोग बात कर ही रहे थे सरकारी कंपनियों का दिन है। इसका इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स, बाकी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, इस कंपनी का IPO की आज लिस्टिंग होनी है। 275 रुपए का इशू प्राइस था,
₹12 का रिटेल और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट था और 248 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो एक्सपेक्ट करें एक धमाकेदार लिस्टिंग। और साथ साथ दावोस में मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात आज संभव है। और इसके अलावा बता दूं, बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। जहां तक कमोडिटीज की बात है, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोना खरीदें 29,950 के टारगेट्स के लिए और कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके 4,000 का वहां पर लक्ष्य। जानते हैं ब्रोकरेजेस के रडार पे आज क्या है। सोनम जुड़ चुकी हैं। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए थे उसी पर रिपोर्ट्स आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आई है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1080 से बढ़ाकर 1125 का अब लक्ष्य कर दिया है। मौजूदा भाव से 21% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA बेहद ही बुलिश है जुबिलिएंट फूड पर, 2300 से बढ़ाकर लक्ष्य को बढ़ा दी कर 2800 का अब लक्ष्य कर दिया है। बाय की रेटिंग दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 34% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। क्रेडिट स्विस ने भी यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाया है, 2140 से बढ़ाकर 2750 का कर दिया है लक्ष्य। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 31% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। अब मैक्वायरी ने HDFC बैंक पर रिपोर्ट निकाली है, 2589 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2676 का लक्ष्य कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 37% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, जाते जाते SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पे फ्लैट ओपनिंग, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें 10,975 से 11,000 के टारगेट। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक बाद स्टॉक 20।